हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि इसकी है वृष और ये कुंडली इसकी यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। क्योंकि अभी बच्चा है, 3 साल अभी इसकी उम्र है, 3 साल के आसपास अभी उम्र है, बच्चा है। तो आपने इसका आगे जीवन जानना है कैसा होगा, इसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, इसके आगे पत्नी कैसी होगी, बच्चे इसके, धन संपत्ति, माता पिता के साथ इसकी कैसी रहेगी, तो पूरा आपको विस्तार में मैं समझाऊंगा। और आपने देखो जी पहले भी मेरे से कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है पहला घर, और ये पहले घर से इस लड़के का जो है शरीर देखा जाएगा कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जे का घर। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां इसके कामकाज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ। और 12वां इसके खर्चों का घर है। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो इस लड़के की अगर पढ़ाई देखनी है तो इसका 5वां घर पढ़ाई का है और 5वें घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का हमने मालिक देखना है। अब यहाँ पे सवाल है कि लड़की कुंडली है कैसी। यहाँ पे देखो एक बात नोट करो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठते हैं, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं। उच्च के बैठे हों, बड़े लेवल पे अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरा फल देता है। इसका लड़के का कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, ये एक अच्छी बात है। अब इसके देखो काफ़ी ग्रह उच्च के बैठे, जैसे कि इसका केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, यहाँ पे मंगल उच्च का बैठा है। 4 ग्रह तो है उच्च के। इसके अलावा यहाँ पे शनि जो है अपने घर में बैठा है, और यहाँ पे शुक्र दोस्त के घर में बैठा है, बुध दोस्त के घर में बैठा है। हाँ, गुरु सूर्य जो है शनि घर में बैठे, शनि को अपना शत्रु मानते हैं। वैसे देखो कुंडली तो दिखती रही है अच्छी, काफ़ी अच्छी है। बाकी फिर भी ये जो ग्रह हैं थोड़ा बहुत दिक्कतें देंगे, जो भी है मैं आपको अभी पूरा विस्तार में क्लियर कर देता हूँ। अब देखो सभी ग्रहों का जो असर होता है हमेशा रहता है, बाकी ये जो दशा है ये अपना असर ज़्यादा दशा में बढ़ाते हैं। तो आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये 7 महीना 25 में चली, अभी पिछले 5-6 महीने हुए हैं चली को, और ये 35 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इस लड़के की लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कर्ण चंद्रमा ग्रह जरूर है। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, और वो भी देखो चंद्रमा की है भाई, 7 महीना 25 में चली है और ये 5 महीना 26 में ख़त्म होगी। तो सबसे पहले चंद्रमा का जानना जरूरी कि चंद्रमा इसका कैसा है। अब चंद्रमा देखो जी जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। अब 10वां घर पहले समझो किसका है। ये 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का घर। ये लड़का क्या नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेगा, 10वां घर देखना पड़ेगा। ये पिता का भी घर है इसके का, सरकारी नौकरी, सरकारी कामकाज, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से हम देखते हैं। और फार्मूला मैंने आपको अभी बोला है घर का मालिक देखना है। 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक इसका ये शुक्र देखना पड़ेगा भाई कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 10वें घर में बैठे हैं चंद्रमा और राहु, दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अब पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगा, चंद्रमा कैसा है। मैंने आपको भी क्या बोला था, फार्मूला क्या समझाया है, ग्रह अगर अपने घर में है उच्च का बैठा है बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसका चंद्रमा देखो जी बैठा है 10वें घर में, एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 2 लिख रखा है वृष राशि है, चंद्रमा की है उच्च राशि, और यह है एक बहुत बड़ी अच्छी बात भाई, उच्च का बैठा है। और साथ में जो राहु वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। देखो ये जो 2 है ये राहु की भी उच्च राशि है, दोनों इस घर में उच्च के बैठे हैं। और यहाँ पे एक योग भी बना, ये राजयोग होता है अपने आप में, दोनों उच्च के बैठे। अब दोनों क्या करेंगे, 10वें घर का अच्छा करेंगे। पहले चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा मतलब भाई यहाँ पे 10वें घर में उच्च का है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। चंद्रमा है तो उच्च का, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। मतलब ये 12वें घर का मालिक होकर उच्च का बैठा है। ये मार्केश है कुंडली में, मार्केश जो उच्च का बैठता है वो थोड़ा सा दिक्कतें भी देता है। ये 12वां घर जो ये खर्च का घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, क्योंकि 12वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा उच्च का है। सवाल यहाँ पे ये है कि चंद्रमा अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा। देखो जी क्योंकि है तो मार्केश, लेकिन जरूरी नहीं कि जो ग्रह मार्केश हो वो बुरे फल ही देता है, डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट के ऊपर। अब चंद्रमा 10वें घर का तो करेगा अच्छा, क्योंकि 10वें घर में उच्च का बैठा है। 10वां घर काम काज का घर है, चंद्रमा इस लड़के के काम काज के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे अगर आपने ये भी देखना कि कौन सा काम काज करेगा, ये चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकता है लड़का, या राहु के जुड़े काम। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है।
सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। और ये 12वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, ये मतलब लड़का काम विदेश बार 10 काम काज, ये लड़का विदेशी कारोबार भी कर सकता है कोई, या विदेश में जाके कारोबार करेगा, ऐसा भी दिख रहा है। तो चंद्रमा हमने क्या देखा, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, और पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इसको अच्छी दे देगा। लेकिन चंद्रमा बुरा फल क्या देगा, दृष्टि डाल रहा है 7वीं चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 8 है ये है चंद्रमा की नीच राशि, ये चौथे घर को थोड़ा सा हल्का सा खराब कर देगा। चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे देखो खाली चंद्रमा को हमने नहीं देखना चौथे घर के बारे में, चौथे घर में केतु भी देखना है, चौथे घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल भी देखना है। मंगल उच्च का बैठा है, अच्छी बात है, चौथे घर में केतु उच्च का है। अब चंद्रमा चौथे घर को, क्योंकि दशा भी देखो है, तो दशा में चंद्रमा अपना थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब चौथा घर है माता घर, थोड़ा सा माता संबंधी कोई चिंता होना, माता बीमार होना, थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर कोई दिक्कत हल्की सी आना, थोड़ा बहुत वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि संपत्ति ऐसी थोड़ी बहुत इनको लेकर दिक्कत आएगी। बाकी देखो जी, क्योंकि बच्चा है अभी देखो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ग्रहों का ज़रा असर वैसे होता नहीं। अब करना क्या है, फिर भी आप क्या करो, चंद्रमा के कुछ उपाय हैं, क्योंकि देखो एक फार्मूला क्या है, जिसकी दशा है ना हमारे ऊपर, उस ग्रह के उपाय जरूरी होते हैं ताकि वो दशा हमारी और अच्छी जाए और जो बुरा फल थोड़ा बहुत हो वो ना मिले। तो मैं चंद्रमा के देखो जी इस लड़के, क्योंकि अभी बच्चा है, चलो आप इसके लिए उपाय अगर कर सकते हो कर लेना, या वैसे चलो मैं ज़्यादा नहीं तो इसको एक मेन उपाय है कि चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। इस लड़के को शिव जी के मंदिर भाई लेके जाते रहो, ये काम तो कर ही सकते हो, माथा टेकने शिव जी का मंदिर आप इसको लेके जाओ। या जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा 7-8 साल का, तो इसको शिव जी का जो पाठ है, जैसे ओम नमः शिवाय वो जाप बोल देना करने के लिए, या शिव चालीसा कुछ ना कुछ, मतलब शिव जी का पाठ पढ़ लिया करें। अब ये तो कि चंद्रमा की बात। अब इसी घर में राहु बैठा है, असल कि राहु कैसे है, देखो राहु भी यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, घर भी ठीक है और उच्च का बैठा है, अच्छी बात है, उच्च का बैठा है। केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, राहु केतु उच्च के बैठे हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है, राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में काल सर्पदोष, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है भाई, देखो 11वां घर खाली, 12वां घर खाली, पहला दूसरा तीसरा घर खाली, चौथे घर में है केतु, 10वें घर में है राहु। जब काल सर्पदोष बनता है भाई, तो राहु केतु उस समय बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं, मतलब राहु केतु ज़्यादा बुरे फल देते हैं जब ये कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठते हैं। अब यहाँ पे देखो काल सर्पदोष बना है, तो एक सवाल की राहु केतु बुरे फल देंगे या अच्छे फल देंगे, है तो दोष बना जरूर है ठीक है, लेकिन क्योंकि उच्च के बैठे हैं इसकी वजह से जो बुरा फल है इनका वो अगर मिलता है थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब देंगे बुरे फल जरूर मैं मानता हूँ, लेकिन बुरे फल का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। बाकी अच्छे फल देंगे ज़्यादा, क्योंकि राहु उच्च का बैठा है 10वें घर में, 10वें घर का राहु अच्छा ही करेगा। काम काज घर बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है राहु, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा। लेकिन क्योंकि जो दोष बना है, देखो ये जो दोष होते हैं ना काल सर्वदोष, ये उन घरों को ख़राब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 10वें घर में बैठा है, दोष लेके काल सर्वदोष, तो राहु थोड़ा सा 10वें घर को लेके हल्की सी कोई दिक्कत दे सकता है। जैसे कि काम काज का ग्रह है, वैसे तो मैंने बोला काम काज का सुख अच्छा है, लेकिन फिर भी हल्का सा कोई थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कत आ जाना। पिता का सुख अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है पिता से मनमुटाव हो जाए, या पिता का बीमार होना, हल्का सा थोड़ा सा सरकारी कामों में दिक्कत आ जाना। वैसे सरकारी नौकरी का जो दिख रहा है, या राजनीति में जाने का जो दिख रहा है, अगर लड़का सरकारी नौकरी में जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा नौकरी में दिक्कत आना, हल्का सा थोड़ा बहुत, वो भी राहु की दशा में। बाकी राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन वाले घर के ऊपर, वहाँ पे जो 6 है ये भी राहु की खुद की राशि है, ये उच्च राशि वो स्वय राशि है, तो राहु से लड़के को धन भी देगा, परिवार का सुख। 9वीं छठे घर के ऊपर यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि, लेकिन राहु एक बुरा फल जरूर देगा, वो है राहु भी 7वीं दृष्टि डाल रहा है चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में जो 8 है ये है राहु की नीच राशि, तो राहु भी चौथे घर को करेगा खराब, खासकर अपनी दशा में ज़्यादा। जैसे अभी चंद्रमा की दशा है, ऐसी जब कभी राहु की दशा होगी तो राहु चौथे घर संबंधी दिक्कतें देगा, मतलब राहु और अच्छे फल दे देगा अपनी दशा में चौथे घर को लेके। जैसे राहु की दशा में चौथा घर है माता का घर, माता संबंधी कोई दिक्कत आना, माता बीमार या माता से मनमुटाव, मकान संबंधी दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद थोड़ी बहुत ही हल्की सी राहु चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। अब आपको पहले मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है। बड़ी दशा तो इसकी देखो जी आगे आएगी, इसकी 42 में चलेगी और 60 तक ये दशा 18 साल की दशा है। ये छोटी दशा इसकी कभी चलेगी, देखो ये 12 महीना 26 में चली, अगले साल 27, मतलब 27 पूरा 28 आधा, तो 12 महीना 26 से लेके 10 छठा महीना 28 तक ये राहु की दशा है, उस समय राहु एक्टिवेट होगा। तो अगले साल भाई राहु की दशा जो 27 पूरा है और 28 आधा, तो क्या करना,
राहु के जो पाठ होंगे इस लड़के के नाम से संकल्प लेके आपने पढ़ने हैं, चाहे इसका पिता या इसकी माता राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ इसके लिए पढ़ा करें। उस समय भी नहीं, राहु की दशा में पढ़ लेंगे। और बाकी अगर उस समय लगे कि भाई राहु दिक्कतें ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि उस समय तो ये पढ़ाई करेगा, तो राहु का दान भी इसके लिए कर देना। और राहु के लिए शिव जी का मंदिर इसको लेके जाना। चंद्रमा राहु दोनों के देवता शिव जी हैं, शिव जी के पाठ पूजा इसको बोल देना, या शिव जी का मंदिर लेके जाओ, या हनुमान जी के पाठ पूजा से भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा जी हो गया ऐसे, ये आपने उस समय पाठ पूजा कराना। आगे राहु की दशा अगले साल जो चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु की जो दशा भाई बुरा जाएगी, क्योंकि मुझे दिक्कत क्यों लग रहा है कि जो काल सर्प दोष बना है, अगर ये ना होता ना भाई, फिर तो मैं राहु को अच्छा रखता, बिल्कुल अच्छे लेवल में रखता। लेकिन दोष बस जो बना है ना काल सर्प दोष, इसकी वजह से हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। मतलब अच्छे लेवल भी देगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत देगा, वो खासकर चौथे घर को और ये 10वें घर में जहाँ बैठे उस घर को लेके। मकान वन का देखो 10वां घर किसका है, राहु भी ये दिखा रहा है कि काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये सुख है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको लेके हल्की सी कोई दिक्कत आ जाना। अब ऐसे ही देखो क्योंकि जो दोष बनता है काल सर्वदोष, ये उन घरों को खराब करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे राहु 10वें घर में है, 10वें घर को लेकर दिक्कत। अब केतु चौथे घर में बैठे, लेकिन केतु यहाँ पे चौथे घर में उच्च का बैठा है। अब चौथा घर किसका है ये समझो पहले। चौथा घर लड़के की माता का घर है। माता कैसी इसकी होगी, मकान इसके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथा घर देखना पड़ेगा। चौथे घर में लिखा है नंबर 8 मालक, ये मंगल भी देखना है। और चौथे घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर है राहु चंद्रमा की दृष्टि। तो राहु चंद्रमा अभी हमने देख लिए हैं। राहु चंद्रमा चौथे घर को खराब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की नीच राशि जो 8 यहाँ पे लिखा है। राहु चंद्रमा तो ये दिखा रहे हैं कि इसको माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कत आएगी। लेकिन चौथे घर में जो केतु है उच्च का बैठा है, तो केतु इस लड़के को फिर भी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख देगा, लेकिन दोष की वजह से चौथे घर को लेकर हल्की सी ये भी दिक्कत देगा। मतलब सुख है इसको, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति का सुख है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत आना, जैसे कि केतु थोड़ा सा, और वो भी दशा में, मतलब केतु की दशा में थोड़ा सा माता बीमार हो जाएगी, या माता से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाना, मकान को लेकर कोई थोड़ी सी दिक्कत आ जाना, गाड़ी को लेकर कोई दिक्कत हल्की सी आ जाना, भूमि संपत्ति को लेकर दिक्कत आना। और केतु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, ये पक्का कन्फर्म है। इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा इसके योग हैं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी। चौथे घर में जो केतु होता है ऐसे लोग जन्मभूमि से दूर जाते हैं। और क्योंकि इसके चौथे घर में जो 8 लिखा मालक मंगल, वो भी छठे घर में उच्च का है, और ये 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। काफ़ी योग है इसके, जन्मभूमि से दूर जाएगा ये। जन्मभूमि से दूर का मतलब है या तो दूसरी कंट्री है या इसका अपना ही देश है। फ़ायदा भी वैसे होता है। अब मतलब केतु फिर भी इसको लड़के को लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख देगा। और खासकर अगर जन्मभूमि से दूर जाएगा तो ये सुख ज़्यादा इसको बड़े लेवल पे मिलेगा। अगर जन्मभूमि से दूर जाता है तो ये सुख और ज़्यादा इसको मिलेगा, क्योंकि चौथे घर में जो 8 लिखा है इसका मालक मंगल भी देखना है। अब मंगल, शनि, शुक्र बैठे हैं छठे घर में, इनकी भी बात करते हैं। पहले इसके मैं यहाँ पे ये 7वें घर में इन तीनों की बात कर लेता हूँ। ये 7वां घर है, लड़के की पत्नी वाला घर है। पत्नी कैसी होगी 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का, एक तो मालक देखो 7वें घर में क्या लिखा है 11, मालक शनि देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और शनि के अलावा पत्नी घर में बैठा है सूर्य, गुरु, बुध, तीनों को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं बुध की बात करूँगा। बुध इसका बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि 7वां घर जहाँ बैठा है तो घर भी ठीक है, और यहाँ पे शनि घर बैठा है। शनि इसका है दोस्त, बुध शनि अपने दोस्त के घर में बैठा है। और साथ में जो गुरु, सूर्य बैठे, तीनों आपस में दोस्त हैं भाई। मान लो एक घर में 3 दोस्त बैठे हों तो क्या करेंगे, दोस्त आपस में होंगे तो अच्छा ही करेंगे, तीनों दोस्त हैं। और लेकिन बुध इस शनि घर में बैठा है, दोस्त का घर है, बुध जो अच्छा बल क्या देगा, क्योंकि पत्नी वाला घर है। तो बुध इसका ये दिखा रहा है कि इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी बुद्ध की वजह से बुद्धिमान होगी, मतलब तेज़ दिमाग वाली होगी, बहुत ज़्यादा होशियार होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी। और बुध के अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। वो कौन से घर हैं, एक तो बुध का अपना घर था ये 11वां घर। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, कहाँ चला गया पत्नी घर में, मतलब लाभ उठ के बैठा पत्नी घर में, इनकम पत्नी, इच्छा पूर्ति पत्नी। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की की जो पत्नी है उसके आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसके कामों में लाभ आना शुरू होगा, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी इसकी पत्नी आने के बाद। या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी वो इसको धन कमा के देगी, वो इसकी इच्छाएं पूरी करेगी लड़की की। और बुध इस घर का भी मालक है दूसरे घर का भाई। दूसरा घर है इसके धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध। तो धन कहाँ बैठा है पत्नी घर में। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद, क्योंकि धन उठ के पत्नी घर में बैठा है, पत्नी आने के बाद इस लड़के के जीवन में धन आना शुरू होगा। या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी, या वो काफ़ी धनी परिवार की होगी, अमीर परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद इस लड़के के जीवन में धन आएगा, या इसका ससुराल धनी होगा।
और दूसरा घर परिवार का है वाणी। और बुध देखो पहले घर को भी देख रहा है, ये पहले घर को भी अच्छा कर रहा है। और पहला घर लड़के का घर है शरीर का, मतलब सातवां घर तो इसकी पत्नी का है, और ये पहला घर इस लड़के का घर है। जो लड़का है ना, ये लड़का कैसा होगा, इसका शरीर स्वभाव, तो इसके ऊपर बुध दृष्टि दे रहा है। बुध की वजह से भी लड़का बुद्धिमान होगा, गुणी समझदार होगा। मतलब बुध इसको देखो धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं, परिवार का सुख अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा है। बुध की दशा अच्छी जाएगी। अब बुध के साथ गुरु सूर्य बैठे हैं। अब यहाँ पे पहले मैं गुरु की बात करूँ। गुरु देखो जी सातवें घर में बैठा है, किसके घर में, शनि घर में। और शनि को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन ये कोई बड़ी बात, नेगेटिव बात नहीं, क्योंकि गुरु है इस कुंडली में योग कारक है और देवता ग्रह है, और साथ में दोस्तों के बैठा है। और गुरु जो है, गुरु के अपने दो घर है। एक तो गुरु का घर है ये पाँचवां घर, क्योंकि पाँचवें घर में देखो जी क्या लिखा है, 9 लिखा है मालक गुरु। पाँचवां घर इसकी पढ़ाई, लड़के की संतान, बुद्धि। और गुरु यहाँ से साथ में देखो, गुरु बैठे इस घर में, दुश्मन के घर में जरूर है, लेकिन गुरु की है दृष्टियाँ 3। पाँचवीं दृष्टि डालेगा 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे बुध की राशि है मित्र राशि। सातवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है। 9वीं यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर। अब गुरु अच्छा फल क्या देगा, गुरु पाँचवें घर का मतलब संतान के घर का, लगन को देख रहे इस लड़के को संतान का सुख दे देगा। अच्छा, ये लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। पाँचवां घर प्रेम का, प्रेम पत्नी घर में कुछ मात्रा में इसी ये लड़का जो है प्रेम विवाह भी कर सकता है। और गुरु के गुण इस लड़की, ये जो गुरु है पत्नी घर में बैठा है, गुरु के गुण भी इसकी पत्नी में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से इसकी जो पत्नी है वो धार्मिक होगी, धर्म को मानने वाली होगी, भगवान पर विश्वास करने वाली होगी, अच्छे विचारों वाली होगी, गुणी होगी, क्योंकि गुरु देवता ग्रह है भाई। पत्नी मतलब समझदार होगी, विद्वान होगी। और गुरु वैसे इस 8वें घर का भी मालक है, क्योंकि 8वें घर में देखो 12 लिखा है मालक गुरु। 8वां घर खराब घर होता है। गुरु थोड़ा सा इसकी पत्नी को बीमार भी कर देगा, थोड़ा सा हल्का सा गुरु की दशा में। और थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शनि घर बैठा शत्रु है, ज़्यादा नहीं। वैसे बाकी गुरु देखो जी 11वें घर का अच्छा कर रहा है, इनकम लाभ के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है। ये लड़के गुरु के गुण से लड़के में पाए जाएंगे। गुरु भी लड़के को धार्मिक बनाएगा, गुणी, विद्वान, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, बच्चों के लिए अच्छा है। तीसरे घर को देख रहे हैं इसको, मेहनती, साहसी, मतलब गुरु अच्छा है इसका। अब साथ में सूर्य बैठा, सूर्य है इस घर का मालिक पहले घर का। और पहला घर इस लड़के का घर है, मैंने बोली जैसे बोला है कि इसका शरीर स्वभाव रंग रूप पहला घर। पहले घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य, और ये 7वें घर से पहले घर को देख रहा है। तो सूर्य पहले घर का ज़्यादा अच्छा करेगा, मतलब पहला घर इसका लड़के का शरीर है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, सरकारी नौकरी का सूर्य भी योग बना रहा है। राहु जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो इसकी इच्छा होगी सरकारी नौकरी में जाने की, या राजनीति में जाने की। बाकी देखो सूर्य जो है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा हल्का सा, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है। सूर्य के मतलब सूर्य की वजह से इसकी जो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी, थोड़ी सी मनमुटाव हल्का सा होगा। लेकिन पत्नी का जो घर है ये 7वां घर पत्नी वाला घर है। इस घर में क्या लिखा है 11। मालिक शनि को भी देखना है भाई हमने, पत्नी के लिए शनि को भी देखना है। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना है। तो अब शनि जो है यहाँ पे बैठा है छठे घर में, साथ में इसके मंगल शुक्र, 3 ग्रह बैठे हैं छठे घर में। अब भाई जो छठा घर है ये अच्छा घर नहीं होता, खराब घर होता है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, इसे छठे घर से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक योग बन चुका है, क्योंकि छठा घर जो है तो खराब घर, लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा है यह है मकर राशि, इसका मालिक शनि है। शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शनि है तो छठे घर में, खराब घर में, लेकिन ये शनि का अपना घर है भाई। तो यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो शनि मतलब यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि इसी का घर है। मतलब शनि इस लड़के को रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, इसके ऊपर कर्जा नहीं होगा, दुश्मनों से बचाएगा। और भी ननिहाल का घर है, ननिहाल के लिए अच्छा है। पत्नी घर का मालिक है, पत्नी के लिए अच्छा है। और साथ में क्योंकि यहाँ पे एक मंगल भी बैठा है, उच्च का बैठे, देखो मंगल भी छठे घर में है लेकिन उच्च का। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी राजयोग बन चुका है, मंगल उच्च का है, शनि अपने घर में बैठा है। तो ये लड़का मतलब रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा, ननिहाल का सुख बहुत अच्छा है। और मंगल जिन घरों का मालिक है, इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य 9वें घर में 1 लिखा है मालिक मंगल, और यहाँ पे चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल इसको भाग्यशाली बनाएगा खासकर। लेकिन यहाँ पे देखो भाग्य इसका जरा साथ देगा घर से दूर जाके। और मंगल चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा मालिक मंगल उच्च का है। मंगल इस लड़के को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख लेके बैठा है। लेकिन क्योंकि छठा घर है कोर्ट कचहरी का, इसको हो सकता है कि इसका जो प्रॉपर्टी है, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, उसको लेकर कोई विवाद हो जाए मंगल की दशा में। मतलब हो सकता है इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े उसको लेके, प्रॉपर्टी को लेके। वैसे इसको विजय हासिल होगी, क्योंकि उच्च का बैठा है मंगल। बाकी मंगल की दशा चलेगी आगे 35 में चलेगी। तो मंगल हमने क्या देखा, इस लड़के को भाग्यशाली बनाएगा, मकान वाहन का जो लेके बैठा। लेकिन छठे घर में है तो थोड़ा सा मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कत आना, हल्की सी विवाद कोई हो जाना,
थोड़ा सा माता बीमार होना, क्योंकि चौथा घर माता उठ के रोग के घर में बैठी है। और अब इसी घर में शुक्र बैठे। देखो शुक्र अगर इस घर में अकेला होता ना छठे घर में, फिर तो ये देता बहुत ज़्यादा बुरे फल, क्योंकि खराब घर में बैठे। लेकिन शुक्र इन दोनों के साथ बैठा है, मंगल उच्च का है, शनि अपने घर में, तो यहाँ पे शुक्र अच्छे फल ही देगा। 10वें घर का मालक और 10वें घर से 9वें घर में है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तीसरे घर का मालक है मेहनती, पराक्रमी, और ये भी ये दिखा रहा है कि लड़का घर से दूर जाएगा, विदेश में जाने का काफ़ी योग है इसका। घर से दूर का मतलब जहाँ तो दूसरी कंट्री है, जहाँ इसका अपना ही देश है। और बाकी देखो जी, मतलब पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि एक तो इसको ज़्यादा फ़ायदा पत्नी के आने के बाद भी होगा, क्योंकि बुध दिखा रहा था कि पत्नी आने के बाद इसका जीवन में धन बढ़ेगा। और मतलब ठीक है, बस ये जो, क्योंकि देखो काफ़ी ग्रह इसके अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं, 4-5 ग्रह उच्च के हैं, कुछ अपने घर में बैठे हैं, कुछ दोस्तों के घर में बैठे हैं। और बाकी देखो जी, बस ये जो दोष मुझे लगा है ना, ये दोष है तो बना तो है काल सर्व दोष, लेकिन उच्च के होने की वजह से ये जो दोष है अपने आप में समाप्त हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत बुरा फल होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे राहु चंद्रमा है तो ये इसे कहते हैं ग्रहण दोष, लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे दोष ये भी लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों उच्च के बैठे, राहु उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है। और बाकी मतलब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है फिर भी, क्योंकि देखो जब ये बड़ा होगा तो इसके जो भी जिसकी दशा होगी ना, उसके इसको उपाय करवाते रहना। जैसे अभी देखो चंद्रमा की दशा है, अभी तो ये बच्चा ये तो खुद पाठ पूजा कर नहीं सकता, तो आप क्या करो, इसको चंद्रमा के देवता जो हैं शिव जी हैं, तो शिव जी के मंदिर इसको लेके जाते रहो माथा टेकने। और राहु की जो मैंने बोला था अगले साल चलेगी दशा, क्योंकि राहु का कोई भरोसा नहीं है, ये दानव ग्रह है भाई, काल सदृश बना है, थोड़ा बहुत हल्का सा जो एक्टिवेट होगा। तो राहु की दशा में 2 जो पाठ है वो लड़के के नाम से इसके घर वाले पढ़ लिया करें। और बाकी राहु के मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना राहु की दशा में। बाकी बुध के उपाय ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छा है, गुरु के भी रहने दो, सूर्य के रहने दो, मंगल शनि, हाँ इनकी जब कभी आगे मान लो दशा होगी इसके ऊपर, उस समय इनके पाठ पढ़ लेना। जैसे मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, कभी शनि की दशा चलेगी, शनि मंदिर इस लड़के को लेके जाना शुरू कर देना, कभी शुक्र की दशा होगी, शुक्र की लड़का पाठ पढ़ ले। जन्मभूमि से दूर जाने का इसका काफ़ी योग है, और वो जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री जाए, इसका अपना ही देश है, इसको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाग्य उठ के बैठा है यहाँ पे छठे घर में, 12वें घर को देख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लगे कि कोई अभी भी बात आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो आपका जो सवाल होगा वो मुझे लिख के भेज देना, या कॉल करके आप मुझे पूछ लेना।